सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होगे। सो यार, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक का ज़रूर वॉच करना। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, डू सब्सक्राइब एंड जस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको कि इस तरीके की स्टोरीज़ सुनना या देखना पसंद है, तो आप उनके साथ हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ अगर आप में से कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गो एंड फॉलो मेन इंस्टाग्राम, जहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले एक चीज़ और, आपके यहाँ का मौसम कैसा है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ जल्दी जल्दी। चलो अब बढ़ते हैं मूविंग टू द वीडियो। तो आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है अनुपम और राकेश की। तो आइए जानते हैं कि अनुपम और राकेश की स्टोरी में कैसे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं। रात बहुत हो चुकी है। अनुपम बहुत लेट निकला है आज अपने ऑफिस से। वो फटाफट घर जाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। उसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा है पर वो उनका कॉल उठा नहीं रहा। आज अनुपम ने घर आने में बहुत देर कर दी। अनुपम की माँ अनुपम के पिता से कहती हैं, उसके पिताजी, आ जाएगा, परेशान क्यों होती हो, बच्चा थोड़े ही है, आ जाएगा। अनुपम के माता पिता बनारस में रहते हैं। अनुपम दिल्ली किसी काम के सिलसिले से गया हुआ था। कहानी की शुरुआत अनुपम एक छोटे से स्कूल से करता है। अनुपम बनारस के छोटे से स्कूल में एक टीचर का काम करता था। उसने अपनी इस जर्नी को बहुत पहले से ही स्टार्ट किया था। जब वो क्लास 10th में था तब से ही उसके ऊपर मानो जैसे उसके पिता ने काम काज का बोझ डाल दिया हो। उसने क्लास 10 से ही कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते उसने 12th कॉमर्स से किया और उसके बाद ग्रेजुएशन करके उसने टीचर की नौकरी हासिल की। अब वो स्कूल में एक टीचर है। स्टार्टिंग से ही उसने कभी खुद को समझा नहीं है। अपनी चीज़ों को जानते हुए भी उसने सबसे छिपाया हुआ है, ना जाने क्यों। खैर, अनुपम के ही स्कूल का एक लड़का राकेश, जो कि उसका स्टूडेंट है, ना जाने क्यों उसने हमेशा अनुपम की तरफ अपना खिंचाव रखा है। अनुपम ने इन चीज़ों को समझा है बट उसने कभी उतना गौर नहीं दिया। राकेश, जो उसी के स्कूल का क्लास 12th का विद्यार्थी है, वो उसी से ट्यूशन पढ़ता है। वो स्कूल में वो चीज़ें पढ़ाता, वो राकेश को बोलता कि वो घर पे प्रैक्टिस करके उसको ट्यूशन में मिले। राकेश घर जाके पता नहीं क्यों टाइम से पहले ही ट्यूशन चलाता था। काम हो ना हो वो आके बैठा रहे और वेट करता था अनुपम का। खैर, अनुपम अपना स्कूल निपटा के फटाफट से डायरेक्ट कोचिंग में ही चला आता था, जहाँ वो हमेशा राकेश को पाता था। राकेश हमेशा की तरह जल्दी आके बैठा। अनुपम, और राकेश, तुम आ गए, तुमने काम किया या नहीं? नहीं, अभी आपका वेट कर रहा था। अच्छा, चलो कोई नहीं, निकालो। उसके राकेश के पिता काफ़ी खुश नहीं थे, क्योंकि कभी भी अगर अनुपम राकेश को पढ़ाता तो राकेश सिर्फ अनुपम को देखा करता था। उसने मानो पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई ही नहीं। एक दिन राकेश के पिता राकेश से बोलते हैं, अनुपम के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे, तुम उसकी कोचिंग को छोड़ क्यों नहीं देते हो? राकेश काफ़ी गुस्से से अपने पिता से बोलता है, नहीं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, गलती मेरी ही है, मैं ही नहीं पढ़ता हूँ उनसे। वो जो भी समझ में ना आया मुझे एक बार नहीं 10 बार बताते हैं। किसी भी क्वेश्चन का सवाल अगर मैं उनसे पूछूं 2 बजे रात को भी तो मुझे व्हाट्सएप पे जवाब दे देते हैं। ऐसा टीचर मिलेगा क्या कहीं? नहीं, मैं उन्हीं से पढ़ूँगा तो पढ़ूँगा। राकेश के पिता ये सुन के काफ़ी आश्चर्य रह जाते हैं कि वो ऐसे कैसे बात कर रहा है। खैर, वो राकेश को तो कुछ नहीं करते। अगली रोज़ वो अनुपम के कोचिंग के बाहर खड़े रहते हैं। राकेश के पिता अनुपम से बोलते हैं, अनुपम, तुम मेरे बच्चे को पढ़ाना छोड़ क्यों नहीं देते?
क्योंकि तुम्हारे पढ़ाने का तो कोई मतलब दिख नहीं रहा है मुझे। मेरे बच्चे के मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। अनुपम को ये सुन के काफ़ी ख़राब लगता है। वो उसी वक्त राकेश के पिता से कहता है, ठीक है, जितना हुआ आप हमारा पेमेंट कर दीजिए, नहीं पढ़ाएंगे हम आपके बच्चे को, नहीं करनी मुझे उसकी ज़िंदगी बर्बाद। राकेश के पिता, कितना, कौन सी फ़ीस, 4 दिन पढ़ाने का कोई पैसा नहीं मिलता, जा यहाँ से। राकेश के पिता अनुपम को बिना पैसा दिए भेज देते हैं। अनुपम जानता था कि उसके पिता अच्छे नहीं हैं, खड़ूस किस्म के आदमी है वो बिना पैसे लिए बिना कुछ भूले वहाँ से चला जाता है। राकेश काफ़ी इंतज़ार करता है अनुपम का। अनुपम पढ़ाने नहीं आता। राकेश ये देख काफ़ी उदास हो जाता है कि अनुपम उसे पढ़ाने आजकल क्यों नहीं आ रहा है। अगले दिन राकेश स्कूल पहुंचता है और अनुपम से पूछता है, आप पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे सर? राकेश अनुपम से, अनुपम, नहीं कुछ नहीं, मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है तुम्हारा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊँगा, ठीक है, तुम कोई और टीचर देख लो, कोई बेटर टीचर मेरे से। नहीं, मुझे आपके जैसे, मुझे आप ही से पढ़ना है, मैं और किसी से पढ़ ही नहीं सकता हूँ। कोई और मुझे नहीं पढ़ा सकता है, कोई और मेरे मार्क्स नहीं इम्प्रूव कर पाएगा सर। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप, मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मुझे बताइए ना, आप मुझे क्यों, मतलब पढ़ाना कैसे छोड़ सकते हैं सर? राकेश, बात को समझो, तुम्हारे पिता ने मुझसे बोला है कि वो तुम्हें मुझसे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं तुम्हारे मार्क्स नहीं इम्प्रूव कर पा रहा हूँ तो मैं नहीं पढ़ा सकता बेटा तुम्हें, तुम कोई और टीचर देख लो। राकेश ये सुन काफ़ी उदास हो जाता है। वो घर जाके अपने पिता से काफ़ी नाराज़गी जताता है। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है और किसी से नहीं। राकेश काफ़ी उदास मन से 2-3 दिन खुद को संभालता है, पर वो अनुपम के बिना नहीं रह सकता था। अगली रोज़ वो फिर स्कूल जाता है और अनुपम से बोलता है, सर आपको पैसे मैं दूंगा अपनी पॉकेट मनी से, पर प्लीज़ आप मुझे पढ़ा दीजिए, प्लीज़। अनुपम राकेश से बोलता है, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, पर कोई नहीं, तुम संडे को मेरे घर पे आ जाया करना, मैं तुम्हें वहीं पढ़ा दूँगा, पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें संडे टू संडे पढ़ा पाऊँगा। राकेश, मुझे चलेगा। राकेश हर संडे को अनुपम के घर जाता। वो वहाँ पढ़ने लगा था मन लगा के। उसे अनुपम का साथ काफ़ी पसंद था, वो काफ़ी इन्जॉय करता था, साथ में पढ़ाई भी करने लगा था राकेश। एक रोज़ बारी आती है राकेश के रिज़ल्ट की। राकेश का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, उसके परिणाम निकलने वाले थे। राकेश और अनुपम दोनों साथ में ही जाते हैं। अब राकेश अनुपम के लिए दोस्त हो चुका था और अनुपम राकेश के लिए दोस्त। राकेश अनुपम को अनु बुलाया करता था और अनुपम राकेश को राकी। खैर, दोनों साथ जाते हैं। अनुपम जाता है राकेश का परिणाम शीट लेने। अनुपम काफ़ी उदास मन से परिणाम लेके वापस आता है। राकेश अनुपम के लटके हुए चेहरे को देख के समझ जाता है कि वो पास नहीं हो पाया है। अब वो रोने जैसा मुंह बना लेता है। तभी अनुपम काफ़ी खुशी अंदाज से बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन राकेश, तुमने 75% मार्क्स गेन किए हैं। राकेश ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। मजाक मजाक में राकेश अनुपम को किस कर देता है। अनुपम उस टाइम पे कुछ समझ नहीं पाता, वो बिल्कुल ब्लैंक खड़ा रहता है और वहाँ से भाग के घर को चला आता है। राकेश अनुपम के पीछे पीछे घर को आता है, पर अनुपम किसी से भी मिलने को मना कर देता है। आंटी अनुपम हैं क्या? उनको बोलिए ना, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अनुपम अंदर से आवाज़ लगाता है, मम्मी मुझे किसी से नहीं मिलना है, जो भी है आप उसको भेज दो, अभी मेरा तबीयत नहीं सही है। राकेश सुन काफ़ी उदास मन से वापस घर को चला जाता है। राकेश काफ़ी कोशिश करता है उसके बाद मिलने की अनुपम से, पर अनुपम उसको कोई मौका नहीं देता। अनुपम अपनी चीज़ों को समझ रहा था, पर वो ना जाने क्यों इन चीज़ों को झुठला रहा था।
खैर बार बार अनुपम के दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थी जब राकेश ने उसे किस किया था। समझ तो वो भी रहा था कि उसे भी प्यार है राकेश से, पर उसने कभी बोला नहीं। इधर राकेश के पिता समझ रहे थे चीज़ों को। उन्होंने राकेश को दिल्ली भेज दिया पढ़ने के लिए। आगे की पढ़ाई वो वहीं से करेगा। राकेश जाने को था। अनुपम को इस बात का जब पता लगा तो अपने प्यार का इजहार करने राकेश के घर पहुंचा, जहां राकेश के पिता मिले। उन्होंने बोला, निकल जा यहाँ से, तेरे जैसों की मेरे घर पे कोई ज़रूरत नहीं। अनुपम उस समय समझ नहीं पाया कि राकेश के पिता क्या कहना चाहते हैं तेरे जैसों से। खैर उन्होंने बताया कि मेरा बेटा तेरे से दूर जा चुका है, वो दिल्ली जा चुका है पढ़ने। अनुपम भी जैसे तैसे राकेश का पता निकालता है और वो फटाफट से दिल्ली पहुंच जाता है। राकेश से उससे बात हुई थी। राकेश ने काफ़ी अच्छे से बात किया था उससे फ़ोन पर। अनुपम राकेश का साथ पाने के लिए दिल्ली जाने के लिए अपने पिताजी से बात करता है। वो दिल्ली में ही जॉब करने की बात करता है अपने पिता से। उसके पिता दिल्ली में उसे एक अकाउंटेंट की जॉब दिलाते हैं। अनुपम फटाफट से अगली सुबह ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंच जाता है। राकेश से बात हुई तो राकेश उसे मिलने के लिए कैफ़े के पास बुलाता है, जहां दोनों ने मिलने का प्लान किया था। अचानक से ही अनुपम पहली ही सुबह जब पहुंचता है अनुपम राकेश के पास, वहाँ राकेश काफ़ी बुरा बर्ताव करता है अनुपम के साथ। तुम यहाँ क्यों आ गए? राकेश तुमने ही बुलाया था। अनुपम फटाफट से राकेश को गले लगाता है। राकेश अनुपम को धक्का देता है। ये क्या गे वाली हरकतें कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अनुपम, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? मैं, वो भी तुमसे? भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ कि मैं पुलिस बुला दूँ इससे पहले। अनुपम कुछ समझ नहीं पाता। वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। जैसे तैसे अपने फुट को स्टेप बैक लेते हुए वो अपनी जॉब पे पहुंचता है और दुखी मन से काम करने लगता है। नीचे राकेश के पिता खड़े थे। वो बोलते हैं, अच्छा किया जो तूने मेरी बात मान ली, वरना आज मैं इसको जेल भिजवा देता। उस समय समलैंगिक गे ये चीज़ें कानूनी नहीं थी। इस वजह से राकेश ने समझा और अनुपम की भलाई सोची। पर आज 4 साल हो चुके हैं और आज गे और हर एक कम्युनिटी साथ में रह सकती है। मैंने अनुपम को सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी कि हाँ, मैं भी उससे प्यार करता हूँ और मैंने उसे सारी बातें बता दी थी। आज मेरे और अनुपम के इंतज़ार का फल मिला है हमें कि आज हम भी लीगलाइज़ हो चुके हैं। आज हम दोनों साथ में रह रहे हैं। अगली सुबह राकेश के पिता फ़ोन करते हैं, तुम दोनों, मैं पुलिस लेके आ रहा हूँ, मैं तुम दोनों के ऊपर केस करूँगा और उसके साथ साथ तुझे भी अंदर करवा दूँगा। जो करना है कर लो, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि अब ये चीज़ें लीगल हो गई हैं। और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। अनुपम का बर्थडे है और अनुपम घर को जा रहा है। अनुपम की मम्मी ने भी अनुपम से बात करना बंद कर दिया था। आज 4 साल का दिन बीत चुका है। वो भी अपने बच्चे के लिए काफ़ी परेशान है। खैर आज उसकी माता काफ़ी इंतज़ार कर रही हैं उसके बर्थडे वाले दिन। घर पे दोनों घर पहुंचते हैं। उसकी मम्मी काफ़ी खुशी मन से उसका वेलकम करती हैं और दोनों को ही गले लगाती हैं। यही थी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, लव यू।